Good afternoon, students. Today I am going to teach you poem Basket Full of Moonlight, your textbook 1.3. The speaker of the poem is a small child requests the moon to give him moonlight. O moon, give me moonlight, basket full or two basket full with seeds of moonlight. बालक कहता है, लड़का कहता है चंद्रमा से कि हे चंद्रमा, हे चांद, मुझे एक बास्केट या दो बास्केट फुल, एक टोकरी या दो टोकरी भर के मुझे अपना प्रकाश दीजिए। एंड सीड्स ऑफ मूनलाइट माने प्रकाश के बीज दीजिए। किस लिए वो चाहता है? फ्रॉम द सिटी टू माई विलेज, शहर से मेरे गांव तक। ऑन द साइड्स ऑफ द पथ आई वॉन्ट टू शो मेनी स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट। मेरे गांव से जो शहर तक सड़क जाती है वह बहुत ही जो पथ है, जो रास्ता है, उसके अगल बगल मैं बीजों को बोना चाहता हूँ, चंद्रमा के प्रकाश को बोना चाहता हूँ, जिससे कि द होल विलेज गोज टू द सिटी डेली टूर। मेरा पूरा गांव अलॉन्ग विथ माई फादर, मेरे पिताजी भी शहर में काम के लिए जाते हैं। तो चंद्रमा से कहता है कि मुझे एक बास्केट या दो बास्केट पूरा भर कर आप बीज दीजिए। मैं उन रास्तों पर इन बीजों को रोपण करूंगा, बीजों को बोऊंगा जिस रास्ते मेरा पूरा गांव शहर तक जाता है, क्योंकि वो रास्ता ठीक नहीं है। अगले पैराग्राफ में वो कहता है, स्टेंजा में कहता है, इट बिकम्स डार्क ऑन इट्स वे बैक, ऑन माई विलेज इज क्वाइट फार, the route is tough and full of snakes and scorpions। वो रिक्वेस्ट करता है, अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड द पथ इज वेरी डार्क। वो जो रास्ता है एकदम अंधेरा है, उस रास्ते पर एकदम अंधेरा है। वो चाहता है उस रास्ते पर मैं चंद्रमा के बीज को बो दूंगा तो रास्ते में उग आएंगे। जैसे सीड्स होता है, पौधे होते हैं गेहूं के, आम के, तो उसमें फल लगता है, वैसे ही इसमें भी ये बोऊंगा तो प्रकाश होगा और उस प्रकाश से हमारे गांव के लोगों को रास्ता दिखाई देगा, क्योंकि रास्ता बराबर ठीक नहीं है। उस रास्ते में तमाम स्नैक्स हैं, स्कॉर्पियन माने बिच्छू हैं, सांप हैं और उनको खतरा है उससे। आगे वो कहता है, नाइदर बस नॉर कार्ट प्लाइज, माने न तो बस है आने जाने के लिए हमारे गांव से शहर में, न तो बस है और न तो कोई कार्ट है, कोई साधन है। प्लाइज माने टू एंड फ्रो, आने जाने के लिए, कम एंड गो। गांव के लोग जो आते हैं जाते हैं, उनको ले आने ले जाने के लिए कोई साधन नहीं है। न तो बस है, न तो ऑटो है, न तो कोई कार्ट है। कार्ट माने होता है बैलगाड़ी या ये सब चीज़ें, कोई भी एक्का गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, कुछ भी साधन हमारे गांव के लिए नहीं है। तो लड़का बार बार यही रिक्वेस्ट करता है चंद्रमा से कि आप मुझे, बट द टाइम ऑफ देयर रिटर्न टू द विलेज, गांव में जब वो लोग आते हैं तो अंधकार हो जाता है और मैं चाहता हूं बीजों को बो दूंगा तो प्रकाशित होगा और उससे हमारे गांव के लोग रास्ते में आने वाले इन खतरों से उनकी जान बचेगी, इसलिए वो उन बीजों को बोना चाहता है। Neither birds nor cat. When my father returns home, I am asleep. दूसरा कारण ये है, वो कहता है कि जब मेरे पिताजी घर वापस आते हैं तब मैं सो जाता हूँ या सोया रहता हूँ। And he goes back early in the morning while I am sleeping. लड़का कहता है, the boy is saying या the poet is saying कि जब मेरे पिताजी आते हैं तब मैं सोया रहता हूँ और जब मेरे पिताजी जाते हैं सुबह तब भी मैं सोया ही रहता हूँ, मेरी उनसे मुलाकात हो नहीं पाती है। इसलिए वो रिक्वेस्ट करता है चंद्रमा से कि अपने आप कुछ टोकरी भर के, एक दो टोकरी भर के आप मुझे अपना प्रकाश दीजिए, उन्हें मैं रास्ते के किनारे लगा दूंगा और उनसे प्रकाशित होगा रास्ता और मेरे पिताजी, मेरे गांव के लोग उस रास्ते पर आ जा सकेंगे, क्योंकि रास्ता पर ठीक नहीं है, उस पर बिच्छू हैं, सांप हैं इत्यादि। नेक्स्ट स्टेंजा कहता है, And he goes back early in the morning while I am sleeping. O moon,
गिव मी ए बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट ऑन लोन। लड़का कहता है कि हे चंद्रमा, आप मुझे लोन पर दे दो। ऑन लोन मीन्स कर्ज दे दो। अपने सीड्स, अपने बीजों को आप मुझे कर्ज के रूप में दे दो और मैं उसे कर्ज के रूप में आप लो। कर्ज के रूप में लेने का अर्थ यह है कि मैं बाद में उसे चुका दूंगा, मैं आपको उसे पे कर दूंगा। तो आप मुझे कर्ज के रूप में बीजों को दे दो और मैं उसे रास्ते में उगाने का प्रयास करूंगा। I want to light the dark route so that my father returns early. I too want to hear fairy tales and stories from him. उसकी बालक की, पोएट की इच्छा क्या है कि मैं भी अपने पिताजी से फेरी टेल्स, कहानियों को सुनना चाहता हूँ, परियों की कहानियों को और अन्य प्रकार की कहानियों को सुनना चाहता हूँ। मेरे पिताजी लेट हो जाते हैं आने में, सोया रहता हूँ तभी चले जाते हैं, तो मैं उनसे न तो कहानियाँ सुन पाता हूँ न उन्हें देख पाता हूँ। तो ऐसे में मैं अगर रास्ते को प्रकाशित कर दूंगा तो मेरे पिताजी जल्दी आएंगे और लेट जाएंगे, तो मुझे कहानियों को सुनने का अवसर प्राप्त होगा। तो वो कहता है कि आप मुझे लोन पर दे दो, अपने बीजों को, प्रकाश के बीजों को लोन पर दो। मैं लोन लेकर के उन बीजों को सड़क के किनारे रोपण करूंगा, लगाऊंगा और उनसे जो प्रकाश होगा उस प्रकाश में मेरे पिताजी और गांव के लोग देखकर आराम से आ जा सकेंगे और उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। और जल्दी आने पर वो मुझे कहानियाँ भी सुनाएंगे, परियों की कहानियाँ सुनाएंगे तथा अन्य प्रकार की कहानियाँ सुनाएंगे। ओ मून, गिव मी ए बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। आई वांट टू सो सीड्स ऑफ मून ऑन द साइड्स ऑफ द पथ। इन कंक्लूजन, लास्ट में लड़का कहता है, द चाइल्ड अगेन अर्नेस्टली रिक्वेस्ट द मून टू गिव ए बास्केट फुल ऑफ। वो यही रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे एक टोकरी भर के मूनलाइट दे दो। एक टोकरी दे दो, 2 टोकरी दे दो, उधार दे दो, लोन पर दे दो, पर दो। मैं रास्ते में उन बीजों को बोना चाहता हूँ, चंद्रमा के प्रकाश को, जिससे पूरे रास्ते में प्रकाश हो और गांव के लोग, मेरे पिताजी उस प्रकाश में आए और जाएं, जिससे उनको सांप और बिच्छुओं का डर न हो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो यह पोयम यह है कि एक अबोध बालक, इनोसेंट बॉय, इनोसेंट माने अबोध बालक है, जो यह रिक्वेस्ट करता है अपने चंद्रमा से कि मुझे प्रकाश दे दो। मैं प्रकाश को बो करके जमीन में उगा करके प्रकाशित करूंगा, क्योंकि वो नहीं जानता, ही डज नॉट नो कि चंद्रमा का प्रकाश बोया जाता है या क्या होता है। इनोसेंटली वो उससे मांग कर रहा है। अभी किनारे पर बुक के कुछ प्रश्न हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। व्हाट डज द पोएट विश टू गेट फ्रॉम द मून एंड व्हाई? पोएट क्या विश करता है, क्या इच्छा रखता है और क्यों रखता है? तो ये है कि ये जो पोएट की इच्छा ये है, वो अंधकार में जो रास्ता है, द पोएट विशेस टू गेट बास्केट फुल और 2 बास्केट फुल मूनलाइट फ्रॉम द मून सो दैट ही कैन सो द सीड्स ऑन द पथ एंड डार्क पथ फ्रॉम द सिटी टू हिज विलेज। उसके गांव से या उसके शहर के बीच का जो रास्ता है वो बहुत ही अंधकारमय है। उसमें चंद्रमा के प्रकाश को लेकर, बीजों को लेकर वो बीजारोपण करना चाहता है। सड़क के किनारे जो बीज जब उगेंगे तो प्रकाशित करेंगे, तो गांव के लोग, मेरे पिताजी आराम से आ जा सकते हैं। इस प्रकार इन प्रश्नों को आपको कंप्लीट करना है। वाई इज द रोड फ्रॉम द सिटी टू द विलेज डेंजरस? क्यों डेंजरस है? बिकॉज देयर आर स्नैक्स एंड स्कॉर्पियंस। बहुत सारे सांप हैं, बिच्छू हैं, इसलिए वो रोड बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही रोड खतरनाक है। वो लड़का नहीं चाहता कि मेरे पिताजी रात को अंधकार में आएँ और अंधकार रहे तभी जाएं तो उनको काटे या कुछ ऐसा हो, इसलिए वो रिक्वेस्ट करता है चंद्रमा से। द बॉय इज रिक्वेस्टिंग टू द मून कि आप मुझे गिव मी द मून लाइट ऑन लोन, लोन पर दे दो, कैसे भी दो, पर मैं इसे बो करके रास्ते में, रास्ते को निष्कंटक बनाना चाहता हूँ, रास्ते को मैं अच्छा बनाना चाहता हूँ। इस तरह से वह लड़का। दूसरा अगला प्रश्न है, व्हाई डज द पोएट वांट हिज फादर होम अर्ली? क्यों वो चाहता है कि उसके पिताजी घर जल्दी आए?
because the boy wants to hear some fairy tales stories from his father. अपने पिताजी से कुछ कहानियाँ सुनना चाहता है, अपने पिताजी से कुछ चीज़ों को जानना चाहता है, परियों की कहानियों को सुनना चाहता है और कहानियों को सुनना चाहता है, ये उसकी इच्छा है। अगला प्रश्न है, हाउ डू यू स्पेंड योर इवनिंग टाइम विथ योर फैमिली मेम्बर्स? आप अपने परिवार के साथ अपना समय कैसे बिताना चाहते हैं? बाय प्लेइंग, बाय टॉकिंग, आप अपने परिवार के साथ मिलजुल करके खेलना चाहते हो, अपने परिवार के साथ आप समय बिताने के लिए उनके साथ बातचीत करना, टॉकिंग टू ईच अदर, आस्किंग समथिंग, अपने बड़ों से कुछ पूछना, कुछ जानना, तो ये चीज़ें आपको। दूसरी चीज़ अभी है, आपको इस पोएम में एट द एंड ऑफ द पोएम आप देखोगे रिटन बाय है सुनील शर्मा। मैं आपको इसमें अप्रिसिएशन देता हूं करने को। अप्रिसिएशन में टाइटल रहेगा, राइटर का नाम, पोएट का नाम रहेगा, राइम स्कीम होगा, फिगर ऑफ स्पीच होगा और सेंट्रल आइडिया। ये 5 प्रश्न अभी आ रहे हैं परीक्षा में और यही पांचों आपको अप्रिसिएशन में तैयार करने हैं, जिसमें टाइटल ऑफ द पोएम आपको सीधा सीधा ऊपर दिख रहा है। टाइटल ऑफ पोएम है बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम, शायद इट हैज़ कम इन दिस एग्जाम, अप्रिसिएशन ऑफ पोएम के रूप में आया है परीक्षा में इस साल। तो आप देखो, बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट इसका टाइटल है। राइटर इसका नीचे सुनील शर्मा एट द एंड ऑफ द पोएम में लिखा ही हुआ है, सुनील शर्मा, आप वो लिख दो। राइम स्कीम ये फ्री वर्ज है, इसमें कोई एक दूसरे से राइम नहीं कर रहा है, तो फ्री वर्ज है, आप उसको फ्री वर्ज लिख दो। आपका जो फिगर ऑफ स्पीच इसमें है, फिगर ऑफ स्पीच है, आप रिपीटेशन जो शब्द बार बार आए, मून, मून, मूनलाइट, आप उसे रिपीटेशन या एलिट्रेशन करके भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद है आपका सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया पोएम का वही है, मेन जो थिंग है सेंट्रल आइडिया में, जो पोएम का मेन होता है वो आपको लिखना है। इसमें राइम स्कीम है ही नहीं, तो जो इसका ये है सेंट्रल आइडिया है वो है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ऑफ सेंट्रल आइडिया, लोनलीनेस ऑफ ए चाइल्ड इन द रिमोट विलेज अनटच्ड बाय मॉडर्न एमिनिटीज। मतलब उस लड़के के यहाँ एकदम बेचारा अकेला है, कोई सुविधा नहीं, कोई साधन नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। ही इज़ वेटिंग हिज फादर, हिज विलेजर्स, नेबर्स, अकेले रह रहा है। ये तो उसकी सेंट्रल आइडिया हो गई कि लड़का किस तरह अपना जीवन बिता रहा है। मॉडर्न अर्बन, द चाइल्ड इज टू फार फ्रॉम द मॉडर्न अर्बन लाइफ दैट इवन, वो चाहता है कि उसके भी पास लोग रहें, एकदम एकांत जीवन जी रहा है। इसके बारे में आपको ये उसका सेंट्रल आइडिया आपको देना है। तो अच्छे से बी अटेंटिव, बी केयरफुल, और अच्छे से इसको तैयार करके, अच्छे से इसको ध्यान में रख के, इसका अप्रिसिएशन और जो कॉम्प्रिहेंशन अभी बताया, पढ़ाया, अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है, तैयार करना है। स्कूल खुलने पर हम इसको फिर से रिवाइज करेंगे और तब आप पढ़े रहेंगे तो अच्छे से इसको कर पाएंगे। हाँ, और स्टे होम एंड स्टे सेफ, बी सेफ। ओके, थैंक यू।